हाँ, समीकरण नंबर 3 पृष्ठ संख्या कौन सी है? 96। देखो इसमें मोहित के निम्नलिखित लेन देनों का लेखांकन समीकरण में दिखाइए। कौन सी चीज अपने पास आती है और कौन सी जाती है, ये देखना है। इसमें किस कार्य से लाभ हो रहा है, किस कार्य से हानि हो रही है। हानि को कैपिटल में से घटाएंगे, लाभ को कैपिटल में जोड़ेंगे। भाई जो चीज़ आ रही है, जैसे मान लो माल आ रहा है तो माल को अपन स्टॉक में ऐड करेंगे और माल जाएगा तो स्टॉक में से लेस करेंगे, तो वो है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें कितने आइटम है? लायबिलिटी, टोटल, क्रेडिटर्स, अदर, कैपिटल। कैपिटल। इसी प्रकार एसेट, कैश, डेब्टर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, टोटल। इधर सबसे पहले कैश लिखो, स्टॉक लिखो, यानी इसमें ऐसा कोई वो नहीं है पहले क्या लिखे कैश, क्योंकि कैश ज़्यादा आता जाता है। और ये आपका डेब्टर्स, और ये आपका कोई भी मशीनरी वगैरह, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये आ गया आपका टोटल। इसमें कैपिटल पहले लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग वगैरह लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो। ये करीब करीब इतने ही आइटम्स होते हैं इसमें। अब इसमें सब में ही होता है, सब में ही। अगर मान लो आइटम ज़्यादा है, मदे ज़्यादा है तो ज़्यादा, एक दो कॉलम और बढ़ जाएंगे, उससे कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे इसमें अपने 1,75,000 रुपये नकद से व्यापार प्रारंभ किया, तो अपने पास कैश आ रहा है कि नहीं? 1,75,000 का कैश आ रहा है। कैपिटल कितनी हो गई? 1,75,000। ये दोनों बराबर बराबर है ना। अपना उद्देश्य क्या है? इसका टोटल लायबिलिटी का और एसेट का टोटल बराबर आना ही चाहिए। दूसरा, रोहित से माल खरीदा, माल खरीदेंगे तो माल आएगा, स्टॉक में वृद्धि होगी कि नहीं? तो रोहित से खरीदा है तो रोहित कौन है? हमारा लेनदार। तो लेनदार भी कितने के हो जाएंगे? भाई माल बढ़ रहा है, इधर लेनदार बढ़ रहा है। कैपिटल हो गई 1,75,000 की, क्रेडिटर्स हो गए 50,000 के, और टोटल हो गया 2,25,000। 1,75,000 कैश, 50 का हमारे पास माल है, तो यानी 2,00,000 बराबर। तीसरा, इसमें मनीष को उधार बिक्री कितने की? 17,500 रुपये का माल हमने 20,000 रुपये में बेचा, तो हमारा माल कितने का कम होएगा? 17,500 का। तो आपका स्टॉक 17,500 का। मनीष को कितने में बेचा अपन ने? 20,000 का। जिसको बेचते हैं वो हमारा उधार बेचते हैं, वो हमारा क्या होता है? देनदार। तो मनीष कितने से बढ़ जाएगा? 20 से। 17,500 का माल 20 में बेचा है, तो मनीष से तो 20 ही लेंगे ना। माल तो हमारा कितने का कम होएगा? 17,500 का। हमें लाभ कितना हुआ?
2500 का लाभ होगा, जोड़ दी, टोटल कर लो 1,77,550,000, 2,27,500, टोटल कर लो आराम से। कैश 1,75 है, $32,500 का माल बचा है। देनदार हमारे हो गए 20,000 के, टोटल कर लो 5 2 5 227 टोटल कर लो 3 को इसका आगे। कार्यालय में प्रियों के लिए फर्नीचर खरीदा। अब देखो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर में वृद्धि होगी कि नहीं, नगद खरीदे तो कैश कम होएगा कि नहीं, ऐसे एक एक काम करते जाओ होता जाएगा। 1,77,550, 2,27,500, 1,65 बचेगा, 32,500 बचेगा, 20,000 के देनदार, 10,000 का फर्नीचर, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2,27,500। एक संपत्ति कम हुई तो एक बढ़ गई, इस जेब में से निकाल के इस जेब में रख दो, वजन तो उतना ही रहेगा ना। आगे रोहित को पूर्ण भुगतान नगद किया। रोहित से कितने का माल खरीदा था अपन ने, 50 का, पढ़ो उसको, और उसको कितना भुगतान में दिया है, 48,500। तो हमारे कितने पैसे गए, 48,500 गए कि नहीं। रोहित कहाँ है, रोहित से कह दिया अब नहीं देंगे, तो रोहित कितने का कम हो गया, हमें फायदा कितना हुआ, यानी जिसको देने थे कितने 50 और उसको दिए कितने, तो 1,500 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं, 1,500 रुपये का लाभ हो गया ना, तो 1,500 रुपये इसमें। किसी को 50,000 देने थे और उसको दे कितने रहे 48,500, तो अपन को 1,500 रुपये 1,500 रुपये का फायदा हो गया ना, बस। $179, जीरो कुछ नहीं बचा, 170 आ जाओ, 0 0 5 9 है तो 6, 1,16,500, 32,500, 20,000 का और 10,000, ये हो गया तुम्हारा 1,00,000। जोड़ते हो तुम इसको 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 जोड़ लो, यही आएगा। आगे मनीष से रोकड़ प्राप्त किया 20,000। अब देखो मनीष कौन था, ये देनदार, इससे कैश प्राप्त करेंगे तो कैश में वृद्धि होगी कि नहीं, मनीष समाप्त हो जाएगा, उसका खाता बंद हो जाएगा। $1,36,532,500 खत्म, 10,000 का फर्नीचर, 170। अब आगे चलो, किराया
अब इसमें देखो कुछ नहीं लिख रखा, किराया प्राप्त किया है, क्या किया है लिख रखा है क्या? कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब हमने दिया है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो किराया आ जाता है और उसमें ये लिख रखा है रिसीव्ड या पेड, तो हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे हमने चुकाया। और यदि आता है किराया प्राप्त तो उसको माना जाएगा प्राप्त। तो किराया दिया हमने तो 1000 रुपये कम हुए कि नहीं, और हमारे को हानि हुई लाभ हुआ, हानि हुई तो 1000 यहाँ की कम हो गए। दूसरी बदलू में यही चलता था। आहरण 3000 रुपये। आहरण किसे कहते हैं ये मैंने बताया था तुमको, जब व्यवसाय का स्वामी द्वारा निजी कार्य हेतु कोई माल, कोई संपत्ति या कैश प्राप्त करता है तो उसे अपन आहरण कहते हैं। तो 3000 रुपये का आहरण किया तो 3000 रुपये कम नहीं होंगे क्या? आहरण करेंगे तो कैपिटल कम नहीं होगी क्या? कर लो। कैपिटल बची 1,75,000 रुपये की कैपिटल बची, टोटल 1,75,000, कैश अपना बचा 5 में से 3 गए तो 2, 1,32,500, स्टॉक बचा 32,500 का, 10,000 का फर्नीचर, 1,75,000। अब आपका आंसर देखो उसमें क्या है, मिला तो देखो रोकड़ कितनी है, 1,32,500 आ रही कि नहीं, माल कितना है 32,500 का, फर्नीचर कितने का है 10 का, कुल 1,75,000 होगा। इधर आ जाओ, कैपिटल कितनी है 1,75,000 की, ये आपकी कहानी। अब आगे चलो, ये आप बाकी करने। अब मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन जनरल एंट्रीज, ठीक है। इसको मिटा दो मैं। अब जनरल एंट्री का क्वेश्चन है शायद 10, 11 से 11 जो क्वेश्चन है वो जनरल एंट्री से। बताओ तो इसमें प्रारूप में बता देता हूं मैं पहले। जनरल ऑफ, यानी किसकी जनरल एंट्री कर रहे हो उसका नाम, डेट, पर्टिकुलर, LF, लोकल अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। डेट, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें देखो 11वां क्वेश्चन, पृष्ठ संख्या 99। हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का जनरल प्रविष्टि कीजिए, यही है ना। तो हिमांशु की पुस्तकों में कर रहे तो यहाँ पर आएगा जनरल ऑफ हिमांशु, तो हिमांशु का अकाउंट वो है जनरल। इसमें देखो 1 दिसंबर 2017 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो देखो कैसे लिखोगे, 2017
डेट लिखने का भी तरीका होता है इसमें। दिसंबर 1, क्या रोकड़ से क्या एंट्री होगी इसकी? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल। मेरे से बाद में लिखते रहना, बता दीजिए बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी केवल अंग्रेजी लिखनी पड़ती है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। नहीं, हिंदी में नहीं लिखते, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये अंग्रेजी है, इंग्लिश में चलते हैं अकाउंट्स। क्यों चलती है इंग्लिश में अकाउंट्स? ये तो पागल है किताब वाला। तो ये इंटरनेशनल जो दोहराने का डबल एंट्री सिस्टम है वो हमेशा इंग्लिश में चलता है, और इंग्लिश को ऐसी भाषा नहीं आती है इसमें, इंग्लिश सामान्य इंग्लिश होती है। चलो कितना है? 75,000। सेकेंड एंट्री है इधर, सेकेंड एंट्री है 7, नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट या टू कैश, ₹10,000 का। इसकी अंग्रेजी इंग्लिश क्या होती है? आप माल अंग्रेजी में माल खरीदने को क्या बोलते हो? गुड्स परचेजेस। इसमें तुम्हें कोई लंबी पूरी कहानी नहीं लिखनी है, कोई अंग्रेजी की कोई सेंटेंस को बनाना है, तुम्हें आईएनजी का प्रयोग करना है, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें तो है गुड्स परचेजेस, बस। आगे स्वाति को माल बेचा 9 तारीख को। स्वाति को माल बेचा है तो उधार बेचा है, स्वाति अकाउंट डीआर टू सेल्स गुड्स सोल्ड टू स्वाति 5,000। आगे चलो। दिसंबर 12 फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश 3,000 का। परचेज फर्नीचर परचेज। दिसंबर 18 ये समझने का है। स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 4। अब देखो समझो, स्वाति को अपन ने कितने का माल बेचा? स्वाति ने कितना दिया? 1,000 क्या हुआ? डिस्काउंट। ये नगद डिस्काउंट है, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री होती है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू स्वाति, क्योंकि स्वाति का खाता कितने से खुला था? 5 से, तो 5 से बंद होगा। हमारे पास कैश 4 आ रहा है, 1,000 का डिस्काउंट। आगे 25 दिसंबर को किराया चुकाया, मेरे जगह नहीं लिया, ऊपर के यहां से मैं दिसंबर 25 किराया चुकाया, तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट पेड बाई कैश, और पेड आता है तो बाई कैश लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चुकाएंगे तो क्या चुकाएंगे? पैसे जाएंगे। तो कैश का कोई वो थोड़ी है कि किराए की जगह हमने कोई पंखा खोल के दे दिया। 1,000 रुपये। इसके बाद है वेतन का भुगतान किया 30, सैलरी अकाउंट
सैलरी पेड 1500 रुपये। अब इन दोनों साइड का योग करना है, यह आ जाता है आपका टोटल। ये राइट पेन से होता है, वैसे वो बताएंगे कैसे होगा, राइट पेन से होगा इसका। ठीक, अब आगे चलो, और कुछ इसमें से पूछना है आपको? मैं क्योंकि इसकी एंट्री कराने के बाद आगे चलूंगा। खतौनी भी सी में। देखो रोज नाम से मैं एक चीज उतार दिया। अपन ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्रारंभिक प्रविष्टियां हैं। देखो जो खाते बनाए जाते हैं या जो लेखे किए जाते हैं, इनकी 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज का मतलब, स्टेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं। 3 स्टेज का मतलब 3 प्रोसेस है। पहला प्रारंभिक पुस्तकें, उसके बाद खाता बही में खतौनी, वर्गीकरण, और तीसरा है अंतिम खाते। तो अभी अपना पहले ही रामायण चल रही है और वो है प्रारंभिक पुस्तकें। तो ये प्रारंभिक जो पुस्तकें होती हैं, इनमें कौन कौन सी आती हैं? तुम्हारे 7 प्रकार, 8 तरह की होती है, मुख्य जनरल से लगा के। सबसे पहले होती है, यदि हम ये लिख रहे हैं तो देखो, क्रय बही। दूसरी होती है विक्रय बही। तीसरी होती है क्रय वापसी बही। चौथी होती है विक्रय वापसी बही। पांचवी होती है रोकड़। छठी होती है दे दिन बही। सातवीं होती है प्राप्त बिल बही। और 8वीं होती है रूप जनरल। अभी तक अपन ने केवल एक चीज पढ़ी थी, रोज नामचा। क्या पढ़ा था? रोज नामचा, जिसमें सभी जनरल एंट्रियों को एक साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इनका विभाजन करते जाएंगे। पर एक दुकान है, एक दुकान में 100 ग्राहक आते हैं, तो एक जगह लिख सकते हैं। लेकिन एक दुकान में हजारों ग्राहक आएंगे, तो उनको एक ही पुस्तक में लिखना कम सुविधाजनक है क्या? नहीं है। इसलिए इनको वर्गीकरण कर लेते हैं और विभाजन कर लेते हैं। अब कल मुझे क्वेश्चन करके लाओगे तो फायदे में रहोगे। जनरल एंट्री करके लाना और एक समीकरण करके लाना।